दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें आप लोगों ने कभी ना कभी तो फेस की होगी अपनी लाइफ में। मैंने भी की थी। और यकीन मानिए, मैं नहीं चाहता मैंने जो फेस किया आप वो कभी भी करें। इंडिया में जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं आज से आने वाले 10 या 20 या 50 या 100 साल बाद, मैं नहीं चाहता मैंने जो फेस किया वो और कोई भी करे। मुझे अभी भी याद है वो दिन। मैं ट्यूशन जाया करता था साइकिल पर 15 किलोमीटर की जर्नी करके हर दिन। साइकिल चला चला के जाता था और सोचता था कि ट्यूशन में जाकर कैसे डील करूंगा बाकी सबसे, क्योंकि मेरा पूरा फेस एक्ने से भर चुका था। और यकीन मानिए, अगर आपसे कोई हर दिन पूछे कि यार ये तेरे फेस पे क्या हुआ है, यकीन मानिए आप भी टूट जाएंगे एक दिन, आप बिखर जाएंगे एक दिन। देखिए, मैं साइकिल चला चला कर जाता था और सोचता था काश मेरे से कोई ये ना पूछे कि शुभम तेरे फेस पे ये क्या है। और बस मैं ये प्रे करता था कि मेरे से कभी भी कोई ना पूछे, क्योंकि पिछले 3 महीने से मुझे लगातार लोग टॉन्ट कर रहे थे, लगातार लोग पूछे जा रहे थे ये क्या है, ये क्या हो रहा है तेरे को, ये बता। अलग अलग तरह की बातें करते थे लोग। तो मैं यही सोचता जाता था कि काश आज ऐसा ना हो। मैं ट्यूशन में जाकर चुपचाप बैठ जाता था, अपना सर ऐसे नीचे करके। क्यों? क्योंकि मैं अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं टूट चुका था भीतर से। और मैं बस यही प्रे करता था कि मुझे कोई ना देखे, मुझे कोई ना देखे। लेकिन जो सोचता था ठीक उसका उल्टा हो जाता था। मैं सोचता था कि मेरे से कोई ना पूछे, सर वगैरह ये सारी चीजें कभी ना क्वेश्चन करे मुझसे कि शुभम ये क्या हो गया तुझे, ये तेरा फेस ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन क्या होता था, सर पूछ देते थे यार शुभम तू डॉक्टर नहीं दिखाता क्या, यार शुभम तू जंक फूड खाता है ना, यार शुभम तू पता नहीं तू क्या करता है, तेरे इतने एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आप 20 या 25 लोगों के सामने आप इस तरह से अगर जलील हो रहे हैं हर एक दिन, यकीन मानिए ये एक तोड़ देने वाला सब्सटेंस है। आप नहीं समझ सकते अगर आपको कभी भी एक्ने या पिंपल नहीं हुए हैं तो। जिस दिन आपको होंगे और भर भर के होंगे, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस चीज को फेस किया है। बहुत सारे लोग रुमाल बांधकर बाहर जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन जैसे ही दवाइयां लेना आप बंद करते हो, वापस से एक्ने या पिंपल आ जाती हैं। बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज से, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा धक्के खाए हैं। स्किन डॉक्टर के पास जाता था, उनसे पूछता था कि क्या गलती कर रहा हूं मैं, क्या कुछ खाने पीने में गड़बड़ी है या क्या है, आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊं। तो वो स्किन डॉक्टर भी यही बोलते थे कि देखो ये एज की वजह से हो रहा है, ये चला जाएगा। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मैं दवाई लेकर आता, वो मुझे दवाई देते हैं और कहते कि ये 3 महीने का कोर्स है। दवाई खा लेता था, थोड़ा बहुत कम होता था, फिर लोग अचानक से बोलते थे यार शुभम तेरा मुंह साफ हो रहा है। इस तरह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। एक्ने थी तब भी लोग बोलते थे कि शुभम तेरे फेस पे ये क्या हो गया है, तेरा तो पूरा मुंह भर गया एक्ने से, पिंपल से, क्या है ये वाइट 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 पूरा फेस में तेरा। और मैं अंदर से टूट जाता था, मैं जवाब ही नहीं दे पाता था। मैं गुस्सा होकर भी क्या कर लेता उनका, वो मुझसे पूछ ही तो रहे थे, मैं क्या भी कर लेता उनका। तो बस मैं दवाई लेता था, दवाई लेना बंद कर देता था, क्योंकि आप सारा साल दवाई लेते रहोगे। आप मुझे इतना बता दो, मैंने हर तरह की दवाई ट्राई की, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं रोता था घर आकर, सोचता था मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का कि हर दिन मुझे इतना जलील होना पड़ता है लोगों के सामने। लोग डायरेक्ट बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना कि आप बिखर जाओगे।
बिखर जाते हो। मुझे अब भी याद है वो दिन, मैं कहीं घूमने गया था, मुझे जाना पड़ा था क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। तो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे कहा था कि यार थोड़ा सा कुछ बाहर बाहर जाके घूम कर आ, यहाँ थोड़ा माहौल सही नहीं लग रहा है अभी। तो मैं चला गया। अब देखिए, मैं प्लेटफॉर्म के सामने जाकर खड़ा हो गया, ट्रेन आने का मैं वेट कर रहा था, और अचानक से एक अननोन, मैं जानता भी नहीं वो कौन है, वो मेरे पास आया और मुझसे बोले यार ये आपके फेस में क्या है। अब मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया ये देखकर कि आप मुझे जानते पर नहीं हो और आप मुझसे पूछ रहे हो यार ये आपके फेस में क्या हो गया। चलो ठीक है यार, ठीक है, मैंने पोलाइटली आंसर किया क्योंकि वही जरूरी होता है। आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका अच्छे से ही जवाब दोगे। मैंने बोला यार ये तो एज के हिसाब से हो ही जाता है, क्योंकि वो मेरे एज का था तो मैं उसे यार यार करके बोल रहा था, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है यार स्किन डॉक्टर दिखा। अबे 4 या 5 बार मैंने चक्कर खाया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, मुझे पता है मेरे भाई स्किन डॉक्टर के बारे में, आप कुछ नया नहीं बता रहे हो मुझे। वो मुझे यही बोल रहा था यार नीम का जूस बना के पिया कर। मैं बोला अच्छा ठीक है, अच्छा नीम का जूस पीने से ऐसा होता है। मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे पहली बार पता चल रहा है ये सब, जो भी वो टिप्स दे रहा था मुझे, है ना। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो वो चला गया क्योंकि इसकी ट्रेन आने वाली थी। तो मैं फिर बैठ गया शांति से। फिर देख रहा अचानक से एक आंटी आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपके फेस में ये क्या हो गया है, पूरा लाल लाल हो गया है। पिछले वाले ने पूछा था ये व्हाइट व्हाइट क्या हो गया है, इस वाले ने पूछा लाल 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 क्या हो गया है, क्योंकि लाल और व्हाइट पूरा भर गया था। लाल हो गया था यहाँ पे इन्फेक्शन, और आपके माथे के जस्ट यहाँ पे फोरहेड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर पूरा व्हाइट 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 हो गया था। तो इन्फ्लेमेशन तो हो ही गई थी, इन्फेक्शन भी कमाल की हुई थी, खत्म, पूरा फेस एकदम डिस्ट्रॉयड, पूरा खत्म हो चुका था मेरा फेस। अब मैं क्या कर रहा था, देखो अब अच्छा से ही बात करूंगा ना, तो मैं कर रहा था बात, ठीक है आंटी जी आप सही बोल रहे हो, स्किन डॉक्टर दिखा लेना चाहिए मुझे। अब वो इस तरह से सवाल कर रहे थे कि आप खुद ही पता नहीं आप क्या होगा आपका। देखिए मैं आपको बताता हूं उन्होंने कैसा सवाल किया। आंटी जी ने पूछा यार एक बात बताओ, डॉक्टर वॉक्टर नहीं है क्या उधर तुम्हारे, यार डॉक्टर वॉक्टर नहीं दिखाते आप? क्या जवाब दूंगा इन सारे सवालों का, मैं जवाब भी क्या देता। मैं बस अंदर से पूरा टूट चुका था, बिखर चुका था। और यकीन मानिए मेरे जितने भी दोस्त थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, चले गए यार, चले गए। वो जो लोग न्यू ईयर के दिन कार्ड देते थे, हम कार्ड एक्सचेंज किया करते थे, फ्रेंडशिप डे के दिन हम सेलिब्रेट किया करते थे एक साथ मिलकर, वो चले गए सिर्फ एक्ने की वजह से। और मेरे फेस का ये जो हालत हो गई थी, इसको देखकर वो चले गए। मुझे याद नहीं है मैंने कब किसी का कुछ बिगाड़ा था, मुझे याद भी नहीं पड़ता। अगर मैंने कभी भी अनजाने में किसी का कुछ बुरा किया होगा, सॉरी बोलता हूं यार, लेकिन मुझे कभी याद नहीं है मैंने किसी का भी कुछ बुरा किया हो। मेरा यार ये कैसे दोस्त है यार, एक्ने हो जा रही है, किसी को पिंपल हो जा रहा है पूरा फेस पर, तो वो छोड़ के चले जा रहा है आपको, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको घिन आ रही है, उनको घिन आ रही है मुझसे। मैं घर आता था, बैठता था और अरे यार रो भी नहीं पाता था यार, इतना ज्यादा तकलीफ होता था कि मैं रो भी नहीं पाता था। मैंने इतना ज्यादा रो लिया था, ये 4 या 5 साल, जब आंसू खत्म हो गए थे यार। मैं समझ गया था यार ये रंग दिखाएंगे, ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं यार, ये चले जाएंगे, इनका थॉट ऐसा है ना, ये सोचते हैं कि यार ये लड़का हमारे सामने खड़ा होगा, इतना ऐसा बेकार शक्ल वाला इंसान,
पूरा फेस बिगड़ गया है इसका। ये हमारे सामने खड़ा होगा तो हमारे ग्रुप का नाम बिगड़ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी हमारी अगर हम इसके साथ घूमेंगे तो सबने छोड़ दिया यार मुझे। लोग बोलते हैं फास्ट फूड ना खाएं, उससे आपकी एक्ने होने के चांसेस कम हो जाता है। क्या लॉजिक है? फास्ट फूड जस्ट एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, आपकी ऑयल ग्लैंड्स को और ज्यादा एक्टिव कर देता है। उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है एक्ने के साथ। पूरी दुनिया फास्ट फूड पे जी रही है, मेरे सामने लोग बैठकर यार समोसे पर समोसे, समोसे पर समोसे खाए जा रहे हैं। उनको कोई पिंपल यार एक्ने नहीं होती मेरे भाई, एक्ने हमें होती है। सुन लो यार, रीजन सुन लो। एक्ने होने का सबसे बड़ा रीजन है आपके हार्मोनल इंबैलेंस होना, और नहीं तो आपके जेनेटिक्स में। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना होगा अपने मम्मी पापा से, पूछना पड़ेगा कि क्या आपको कभी भी एक्ने थी, और थी तो वो कब गई। जब आपको ये जवाब मिलेगा ना तो आपको अंदाजा होगा कि और कितना दिन मुझे इसे झेलना है, क्योंकि आप सारा साल दवाई नहीं खा सकते, और वो दवाई इतनी बुरी असर करती है, आपका पेट का 12 बज जाता है यार। मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है, तब बता रहा हूं आपको। मैंने 3 महीने का कोर्स किया, फिर किया यार। दवाई खत्म हो जाती थी, और जैसे ही दवाई खत्म होती थी दूसरे ही दिन भर के निकल आता था, पूरा फट के निकल आता था चेहरा एक्ने से। लोग बोलते हैं फास्ट फूड खाने से एक्ने और पिंपल होती है। लोग कभी इसके डेप्थ में ही नहीं गए, लोग कभी गए ही नहीं, भीतर तक गए नहीं। उन्हें लगता है कि सिर्फ जंक फूड खा लूंगा मैं और मुझे एक्ने हो जाएगी, पिंपल हो जाएगी। वो एक सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन कुछ और है, और मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आने वाले वीडियोस में।